सीमा चली गई तो सीमा को तो हम मार देंगे। सीमा चली जाएगी तो मर जाएगी, पाकिस्तान का खाली हो जाएगा। बताइए मुझे, सीमा को नागरिकता मिलेगी तो मैं बता देना चाहता हूं अपनी तरफ से, सीमा को कतई भी नागरिकता, भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। आप पहले व्यक्ति हैं जब कानूनी प्रक्रिया में आपने सीमा को यहाँ से जो है कोर्ट से जमानत दिलवाई। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपसे सीमा की कभी बात होती है, उनके परिवार की बात होती है? क्यों? देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगांव की आतंकवादी घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है और सरकार भी लगातार बड़े बड़े जो फैसले हैं वो लेती हुई नजर आ रही है। इसी बीच सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो भी पाकिस्तानी हो उसको भारत से पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, भेजा जाएगा और कुछ लोग इस बीच चले भी गए। लेकिन इसी बीच सीमा हैदर का जो मामला है वो पिछले कई दिनों से दोबारा चर्चाओं में आ गया है कि आखिरकार सीमा का क्या होगा, सीमा जाएगी नहीं जाएगी। हालांकि तमाम तरीके की लीगल जो बातें हैं उनके वकील डॉक्टर AP सिंह जो इस वक्त उनके साथ खड़े हैं, उनका केस लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में कहीं ना कहीं अदालत में अपना पक्ष रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि सीमा जो है वो कोर्ट के जमानत हुई, उसकी जमानत के बाद वो कोर्ट के आदेश के बाद भारत में रह रही है। सीमा पर इस पूरे मामले का कोई मतलब नहीं है, सीमा से कोई लेन देन नहीं है। सीमा बिना वीज़ा के आई थी, इलीगल तरीके से आई थी। अभी कोर्ट में सीमा का मामला चल रहा है। अगर सीमा पाकिस्तान चली गई तो आखिरकार सीमा के साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। हालांकि उनके वकील जो है उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जो दलीलें हैं वो मीडिया के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाने की कोशिश करूंगा जो इस पूरे घटनाक्रम में, जब सीमा यहां पर आई उसके बाद सीमा यहां पर रही, जेल गई, उसके बाद जेल से जमानत पर बाहर आई, लेकिन धुंधला हो गया, सब कुछ बदल गया। लेकिन वो व्यक्ति जिसने सीमा, सचिन और सचिन के पिताजी को जेल से बाहर करवाया, उनकी जमानत करवाई, ऐसे वकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे सीधी बातचीत करेंगे। वकील साहब, क्या था पूरा घटनाक्रम? पहले तो मैं इस पर आपसे बात करूंगा। दूसरी बात यह है कि अब जो चल रहा है, पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है लेकिन सीमा जो है वो नहीं गई हैं अब तक और ना ही उनके वकील कह रहे हैं उनको भेजा जाए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने जो नाम लिया AP सिंह के, सीमा को जमानत मिली, उसको नागरिकता मिलेगी, मैं उसी का पटाक्षेप आपके सामने किए देता हूं कि सीमा को नागरिकता तो जी कतई मिलेगी नहीं, कभी सीमा को नागरिकता नहीं मिलेगी। और जो आपने सवाल कहा कि जिस तरीके से पहलगांव हमला हुआ, उस पहलगांव हमले में 27-28 निर्दोष भारतीय और उनकी इस तरीके से नृशंस हत्या की गई, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट चेक किए गए कि आप हिंदू हो या मुसलमान, और हिंदू होने का जब उनको प्रमाण मिल गया तो उन्होंने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। उसके बाद में सीमा की कोई भी प्रतिक्रिया उन लोगों के लिए नहीं आई। वैसे तो आप रोज वीडियो डालते हो कि खाना बना रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, उस विषय में आप रोज वीडियो डालती हो, लेकिन इस विषय के, इस घटना के होने के बाद में आपने एक भी वीडियो अपने किसी भी चैनल पर नहीं डाली। रही बात दूसरी ये कि जो आपने नाम लिया AP सिंह के, उसको नागरिकता दिलवाने के विषय में या उसका घटना से संबंध होने के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वो वक्तव्य जारी कर रहे हैं कि सीमा को नागरिकता मिलेगी, तो मैं बता देना चाहता हूं अपनी तरफ से, सीमा को कतई भी नागरिकता, भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है? आप भी लीगल एडवाइजर हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो नागरिकता लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, राष्ट्रपति महोदया के पास क्या अपील लगाएंगे? वो राष्ट्रपति महोदया के पास कब अपील लगाई जाती है? किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को आजीवन कारावास हो गया हो या उसको मृत्युदंड दे दिया गया हो, वहीं राष्ट्रपति महोदया के पास दया याचिका लगाई जाती है। सीमा को कोई आजीवन कारावास की सजा नहीं हुई अभी, या उसको मृत्युदंड नहीं हुआ, क्या याचिका लगाई है उन्होंने? बताइए। और यदि याचिका लगाई है तो उन सारी बातों को सार्वजनिक कीजिए ना आप।
कह रहे हैं कि भाई हम तो ये चाहते हैं कि सीमा यहाँ रहे, अगर सीमा यहाँ से चली गई तो सीमा के साथ वहाँ घटना घट सकती है, सीमा को मार देंगे। ये सीमा पाकिस्तानी नागरिक है, उसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से पहलगांव हमले के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आदेश दिया गया है कि जो जिनके पास वीजा है उन लोगों को भी वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, तो ये तो इलीगल रह रही है, अवैध नागरिक है पाकिस्तान की। तो मैं तो कह रहा हूं कि सबसे पहले सीमा को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, और अगर पाकिस्तान डिपोर्ट, यदि जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है इसकी, न्यायालय में जो इसका वाद योजित है, उस प्रक्रिया को पूरा होने तक यदि इसको भारत देश में रखना मुनासिब समझते हैं तो कम से कम सीमा हैदर को रबूपुरा से हटा करके डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाए। ये मेरी आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सीमा अब सचिन की वाइफ हैं, सीमा अब सचिन की पत्नी है, सीमा अब सचिन मीना बन चुकी हैं, सीमा एक बेटी की मां बन चुकी हैं, जो बेटी भारत में पैदा हुई है, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने बाकायदा भारतीय नागरिकता दी है। सुनिए मेरी बात सुनिए आप, सीमा पाकिस्तानी महिला है, सचिन भारतीय पुरुष है, इनके बेटी पैदा हुई तो बेटी की नागरिकता कहाँ की रहेगी? भारतीय नागरिकता जी। तो बेटी की तो नागरिकता भारतीय है, और जो जिस बेटी के होने की जो दुहाई दे रहे हैं एपी सिंह साहब कि अब तो इसको बेटी हो गई है, तो पहले क्या होता था जनाब कि जो पाकिस्तानी जो महिला थी वो भारत में आई, और भारत में गर्भवती होने के बाद में जब उनको बच्चा हो जाता था तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन ये कानून बहुत समय पहले खत्म किया जा चुका है। वो भी सुनो, उन महिलाओं को नागरिकता मिलती थी जो वैध तरीके से भारत में आई हैं। सीमा तो अवैध तरीके से है, तो सीमा को नागरिकता मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सबसे पहले व्यक्ति हैं, जब सीमा वाला मामला चला तो किसी को इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं थी। आप सीमा जेल गई, सीमा को यहीं से पकड़ा गया, पुलिस आई, सचिन को ले गई, उनके पिताजी को ले गई। आप पहले व्यक्ति हैं जब कानूनी प्रक्रिया में आपने सीमा को यहाँ से जो है कोर्ट से जमानत दिलवाई। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपसे सीमा की कभी बात होती है, उनके परिवार की बात होती है? क्यों? देखिए, मेरा क्या मतलब कि सीमा कोई मेरी रिश्तेदार थोड़ी है, या उसका परिवार कोई मेरे रिश्तेदार थोड़ी है। हाँ, उसके परिवार वाले कस्बे के रहने वाले, मैं उनसे बात करने थोड़ी जाऊंगा। मैं यदि उनको ज़रूरत है तो मेरे पास बात करने के लिए आए, मैं करूंगा। अब तो उनको कोई ज़रूरत नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर उनके साथ है। ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास आइए आप, बिल्कुल नहीं कहूंगा। पर जो वो कह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो वो उनको नागरिकता दिलवाएं, और अगर वो दिलवा रहे हैं तो वो मुझे भी तो बताएं किस कानून के तहत सीमा को नागरिकता मिलेगी। मानवता के आधार पर मिलेगी। मानवता के आधार पर